हॅलो डिअर फ्रेंड्स, मी आहे तुषार. आपणा सर्वांचं स्वागत करतो ग्रॅव्हिटेशनल न्यूमेरिकल्समध्ये. तर आपलाही चॅनल आहे, त्याचं नाव आहे लर्न विथ तुषार. यामध्ये मी आपणा सर्वांचं स्वागत करतो. नाव वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज द ग्रेविटेशनल चैप्टर. ये हमको पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है. बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर एक ना एक हमको न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम आता दिखाई देता है. तो हम बहुत सारे इजी वे से हम इसको सॉल्व करेंगे. जैसे कि देखो कि हमको कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ याद करने हैं. टाइप 1, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी, या 1 2 3 4 इस तरह से हम आगे चले जाएंगे. चलो आगे चलते हैं हम. अगर बात करें, देखो टाइप 1 की बात करें तो कौन से फॉर्मूले आते हैं. देखो F इक्वल टू G1 GM1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो ये भी हमको एक फॉर्मूला याद रखना है, जिसका हमको एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त याद आएगा. F इक्वल टू एम ए भी है. तो अगर हम यहाँ बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं सिर्फ एक्सेलरेशन, तो इस 3 फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं. फी इक्वल टू यू प्लस ई टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. जो हमें पता है कि न्यूटन के जो भी 3 लॉज थे मोशन के, उन्हीं के आधार पर ये 3 फॉर्मूले बनते हैं. अगर हम टाइप बी की तरफ आएंगे तो देखो पहला है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. वही हम क्या करते, वेट इक्वल टू फोर्स इक्वल टू एम जी, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं. हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ये भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. अगर अर्थ पे हमको वैल्यू लेनी है जी की, वो क्या रहेगी, देखो 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर हम मून की बात करें तो वो क्या है, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमको ध्यान में रखनी है और वही हम इस्तेमाल करेंगे. v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2as. ओके. अगर टाइप सी की बात करें हम, टाइप सी में क्या है, देखो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमें पता है कि वी एस इक्वल टू इन रूट 2gr. और ये हमें पता है कि जो केपलर का थर्ड लॉ है, किनका, केपलर का थर्ड लॉ है, उनके अनुसार क्या होता है, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इक्वल टू के. वो यानी कि ऐसा भी हम बोलते हैं आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय के. ये भी हमको ध्यान में रखना है. अगर फिर हम बात करें टाइप डी की, देखो अगर डाउनवर्ड है फिर ड्रॉप्ड या नीचे आ रही है, तो हम उस समय जी की वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं. और अगर अपवर्ड इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा, या हम कुछ थ्रो कर रहे हैं ऊपर, तो जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे, जो होंगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यहाँ हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो v की वैल्यू जो है यहाँ a की जगह क्या लिख देंगे, g लिख देंगे. मतलब v इक्वल टू यू प्लस जी टी, फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs. ये हमको पता है, हमको ध्यान में रखना है. चलो फिर क्या दिया है, देखो नेक्स्ट क्या है, द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी इफ द मास ऑफ ए एम ए, दैट इज what must be the mass of b so that the value of g on b is half of its value on a. क्या समझ में आ रहा है, देखो पहले गिवन हम लिख देते हैं. क्या लिख देंगे, गिवन हम लिख देंगे. क्या दिया है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ रेडियस प्लैनेट बी, इज हाफ ऑफ रेडियस प्लैनेट बी. ये हमको पता चलता है. तो इससे हम क्या कर देंगे, देखो इससे हमें ये पता चलता है कि आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू 1/2, ऐसा हम लिख सकते हैं. बराबर है. जो भी गिवन दिया है उसी आधार पर हमें लिख सकते हैं. फिर क्या दिया है, देखो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ, हमको वो निकालना है. लेकिन क्या दिया है, देखो जी बी इक्वल टू इज हाफ ऑफ दैट इट्स वैल्यू ऑफ ए. तो इसका वैल्यू क्या है, देखो जी ए. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जी बी डिवाइडेड बाई जी ए इक्वल टू 1/2. इस तरह से हम लिख सकते हैं. तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, देखो हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है क्या, मास करना है, जो भी प्लैनेट का है इसको बोलो.
GMB, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखो हम दोनों इक्वेशन हमने लिख दे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो GM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसके अंदर हम वैल्यू डाल देंगे। देखो केस 1 अगर हम लिख दें, केस ए लिख दो, किस लिए, प्लैनेट ए के लिए, तो हम क्या लिख देंगे, देखो GA, इसी फॉर्मूला के अनुसार हम जाएंगे, GA इक्वल टू GMA डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट ए का स्क्वायर। ओके, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या है, देखो दूसरा हम लिख देंगे GB इक्वल टू GMB डिवाइडेड बाय RB स्क्वायर, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 2। ओके, हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसको, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। अब देखो क्या है, GB डिवाइडेड बाय GA इक्वल टू क्या है, इधर देखो क्या है, GMB डिवाइडेड बाय RB स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे फिर, GMA डिवाइडेड बाय RA स्क्वायर। अब हम इसको कैसे लिख देते हैं, देखो GB डिवाइडेड बाय GA। अब इसको सीधा करेंगे हम, डिवाइड होता है, अगर हम उसको उल्टा करेंगे मतलब मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो GMB डिवाइडेड बाय RB स्क्वायर इंटू RA स्क्वायर डिवाइडेड बाय GMA। ओके, क्या गया, GMA, ठीक है। फिर देखो AG लेजी सुनो जी, ये नहीं है, AG OG लेजी सुनो जी, ये नहीं है, GG भाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो थोड़ा इसको सीधा लिख देते हैं, देखो GB डिवाइडेड बाय GA इक्वल टू MB डिवाइडेड बाय MA इंटू RA डिवाइडेड बाय RB को हम कॉमन लिख देंगे इसका स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर हम इसको कॉमन में लिख देंगे, तो हमें इसकी वैल्यू पता है, देखो GB अपॉन GA, इसकी वैल्यू 1/2 है। MB को वैसे ही लिखो, MA को भी वैसे ही लिखो, लेकिन हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, 1/2 स्क्वायर है। ओके, हमें इसकी वैल्यू पता है 1/2 है, किसकी, RA बाय RB। देखो RA अपॉन RB की वैल्यू है 1/2। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, क्या है ये ध्यान में रखो, 1/2 इक्वल टू क्या है, देखो 1/2 इक्वल टू MB डिवाइडेड बाय MA इंटू क्या था, 1/2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, देखो 1/2 इक्वल टू MB डिवाइडेड बाय MA इंटू 1/4 आ जाएगा। फिर देखो ये 4 ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, 4/2 आ गया, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, MB अपॉन MA, ये 2 2 जार 4 हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 2, फिर MB डिवाइडेड बाय MA। फिर हम क्या बोल सकते हैं, देखो 2MA इक्वल टू MB, लेकिन हमें क्वेश्चन ऐसा भी लिख सकते हैं हम, MB इक्वल टू 2MA, और हमें फाइनली क्या चाहिए था, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो इफ मास ऑफ ए इज MA, मास ऑफ MA तो हमें मिल गया, लेकिन व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ B, हमको मास ऑफ B प्लैनेट का निकालना है, तो हम क्या लिख देंगे, देखो द मास ऑफ प्लैनेट B इज, मास ऑफ प्लैनेट B इज मतलब MB इक्वल टू 2MA, कैसा होगा, 2 टाइम्स होगा, किससे, जो A का मास होगा, प्लैनेट A का मास होगा, उससे मास ऑफ प्लैनेट B डबल होगा या ट्वाइस होगा। इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, आपको ठीक से देखना है तो देख सकते हो, पूरा हमको लिखना है। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, देखो द मास एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 5 kg।
जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम गिवन लिखते जाएंगे। देखो गिवन क्या है, देखो क्या दिया है, मास ऑफ द अर्थ कितना 5 kg, इधर लिख दो। फिर क्या दिया है, वेट ऑफ द अर्थ कितना 49 न्यूटन, क्योंकि वेट हमेशा हम न्यूटन में मेजर करते हैं। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, एज्यूम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑन दैट मून। मग फिर हम क्या लिख देंगे, देखो क्या दिया है, जो g की वैल्यू है वो क्या है 1/6 है, कहाँ कहाँ अर्थ पे, तो यहाँ हम लिख देंगे। ओके हमें क्या पता है, देखो 1/6 इंटू 9.8 जो वैल्यू है, फिर अगर इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.663 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। ये हमको वैल्यू मिल गई। हमको फाइंड आउट क्या करना है, देखो टू फाइंड आउट ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ मून एज वेल एज वेट ऑफ मून, ये हमको ध्यान में रखना है। हमें पता है मास या वेट का फॉर्मूला W इक्वल टू mg, लेकिन देखो मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास इज रिमेन कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट होता है मास। तो मून का जो भी मास रहेगा वो क्या रहेगा 5 kg रहेगा, ये ध्यान में रखो। मून का मास कितना रहेगा 5 kg रहेगा, चाहे हम कहीं पे भी चले जाए उसका मास सेम रहता है। ओके किसी ऑब्जेक्ट का हम बोलेंगे तो वहां मास मून पे भी क्या रहेगा 5 kg रहेगा। हमको क्या निकालना है, वेट निकालना है। देखो तो m की वैल्यू हमारे पास है 5 और gm अगर हम बात करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास है 1.633। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 1663 का, तो क्या आ जाएगा 18.165। ओके ऐसा आता है। तो हम इसको अगर ठीक से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो वेट अगर हम ठीक से लिखेंगे तो ऐसा भी लिख सकते 1.67 न्यूटन, 1.67 न्यूटन हमको ठीक से लिखना है। ओके इस तरह से हम वेट निकाल सकते हैं, किसका, कहीं का, ऑब्जेक्ट का, कहाँ, मून के ऊपर, क्योंकि वेट चेंज हो जाएगा। जैसे अर्थ पे कितना था 49 है, अर्थ पे कितना है 49 है, लेकिन अगर मून पे हम चले जाएंगे तो हमको वो कितना दिखाई देता है 8.167। इस तरह से हम बता सकते हैं। ओके चलो चलो आगे चलो, ठीक से हमको लिखना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर पूछे जाते हैं, है मतलब है। अब देखो एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, हाउ लॉन्ग विल बी द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ। एज्यूम क्या करना है, g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर से हम यहाँ आ जाएंगे, पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, गिवन काही जो भी दिए हुई चीज होते, जे काही दिलेलं असते आपल्याला अगोदर ते सगळं लिहून घ्यायचं, म्हणजे आपल्याला सोपं जातं, काय की जे न्यूमेरिकल्स असतात सॉल्व करण्यासाठी सोपं जातं। बघा काय सांगितलेलं आहे मग, की हाइट दिया है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम। तो डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना है 500 मीटर दिया है। ओके फिर व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी वो निकालनी है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल बी द ऑब्जेक्ट टू कम बैक ऑन द अर्थ, जी की वैल्यू हमें दी है, जी की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अगर हम ऊपर उसको फेंक रहे हैं तो जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, जी की वैल्यू हम निगेटिव ले लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी तो हमको निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी क्या लिख देंगे हम, फाइनल वेलोसिटी मतलब v इक्वल टू 0, ये हमको ध्यान में रखना है। अब निकालना है क्या है, देखो टू फाइंड, हमको टू फाइंड क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, मतलब u हमको फाइंड आउट करना है, और जाने के लिए और आने के लिए कितना समय लगेगा, मतलब हमको टोटल टाइम, तो टोटल टाइम मतलब 2 बार हम उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसी तरह से हमको क्या करना है, उसका इस्तेमाल करना है। देखो तो फॉर्मूला कौन कौन सा है, यहाँ हम फॉर्मूले 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे।
पहला वाला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS, वी स्क्वायर प्लस 2GS ध्यान में रखो। ओके, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये भी हमको ध्यान में रखना है। और फाइनली हमको क्या निकालना है, जाने के लिए कितना समय लगेगा और आने के लिए। चलो पहला फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट देखो क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। अब देखो वी स्क्वायर तो हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। यू स्क्वायर हमको निकालना है तो यू को ऐसे ही लिख देंगे हम। फिर क्या करें, देखो 2 है तो जो वैल्यू है जी की माइनस है, और एस भी हमें कितना दिया है 500। अब देखो यू स्क्वायर को इधर लेके आओ, फिर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 10 2 20 हो जाएगा, और 20 × 500 ये हो जाएगा 10,000। ओके, ये ध्यान में रखो। अगर u का स्क्वायर हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, सिर्फ u, और इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम। इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 100, तो हम u इक्वल टू कितना बोल सकते हैं 100 मीटर पर सेकेंड। ये हमको u की वैल्यू मिल गई, मतलब क्या मिल गया हमको, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। तो फिर हमको क्या निकालना है, अब इनिशियल वेलोसिटी तो हमको मिल गई, अब हमको टाइम निकालना है, क्योंकि हमको टाइम दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हमको टाइम पहले निकालना होगा। तो देखो टाइम हमको निकालना है, v इक्वल टू, हाँ दूसरा फॉर्मूला लिखो, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v की वैल्यू तो 0 है ही, हमें पता है। u की वैल्यू हमें मिल गई, कितना 100 मिल गया, प्लस g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू कितनी है -10 इंटू टी। अगर हमको t निकालना है तो देखो जो 100 तो यहाँ है ही, बराबर है, तो ये जो 10 इंटू था यहाँ t को मल्टीप्लाई था, मैं उधर इधर जाके वो क्या बन जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और हमको t की वैल्यू मिल जाएगी कितना 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। लेकिन एक सेकेंड आप रुको, हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, देखो हमको निकालना है कि टोटल टाइम, हमने सिर्फ टी निकाला है एक बार जाने के लिए, तो फिर वापस भी आएगा, जो भी चीज ऐसे ऊपर फेंकी गई है उसको हमको नीचे भी लाना है, मतलब हमको डबल टाइम कंसिडर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो टोटल टाइम हमको निकालना है, उसको हम बोलते हैं 2t। तो 2 से हम t को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। तो हमको मिल गया जो भी टाइम लगेगा आने के लिए जाने के लिए, वो कितना है 20 सेकेंड। ये हमको ध्यान में रखना है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। ठीक से हमको देखना है हमको क्या दिया था और क्या निकालने के लिए कहा था। ओके, इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालनी थी पहले, फिर हमने टाइम निकाला, और आने जाने के लिए कितना टाइम लगता है हमने ये पूरा यहाँ कवर कर दिया है। फिर से हम गिवन से स्टार्ट करते हैं कि गिवन हमको क्या दिया है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि हम वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, हो गया। देख सकते हो आप फिर से कैसे कैसे स्टेप हमको करना है। चलो नेक्स्ट, अब देखो क्या दिया है कि अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। देखो अगर जैसे हमको कुछ दिखता है तो हम क्या लिख देंगे सीधा, देखो हमको सीधा क्या लिखना है, जो कुछ हमें दिखेगा लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखो गिवन क्या दिया है, सेकेंड टाइम दिया है, तो लिखो फिर टाइम, टाइम कितना है 1 सेकेंड लिखो। ओके ठीक है, फिर जी की वैल्यू दी है, जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फिर हमको क्या बोला है, कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड करना है। देखो इनिशियल वेलोसिटी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी कितनी है 0 है, या हम क्या बोलेंगे 0 मीटर पर सेकेंड भी इसको बोल सकते हैं। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। हमको अगर हम बात करें हमको वैल्यू किस किस की दी है। ओके ठीक है, हमको क्या निकालना है, टू फाइंड क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी।
मतलब v इक्वल टू, और क्या निकालना है देखो, ग्राउंड हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम किससे डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम एस से डिनोट करते हैं। और दोनों भी अगर देखो हमको टी हमारे साथ है, जी हमारे साथ है, तो हम किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, सबको पता है, हम बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर पहली बात करें, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, फर्स्ट फॉर्मूला का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो v की वैल्यू हमें निकालनी है तो v को इधर ही रुको, g u 0 है, g की वैल्यू हमें पता है 10 है, और t की वैल्यू 1, मतलब v कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। देखो v की वैल्यू हमें मिल गई, v की वैल्यू हमें मिल गई, बराबर है। अगर v हमारे पास है, फिर हमारे पास क्या है, g है, t है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो s की वैल्यू निकालने के लिए हमको कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखो हमको क्या करना है, दूसरा, मतलब ये फर्स्ट है तो ये दूसरा होगा। तो यह हम क्या करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा बोलो। फिर देखो s हमको निकालना है, s को इधर रुकाओ, u की वैल्यू 0 है, t कितना है 1 दिया है, ओके, प्लस हाफ g की वैल्यू कितनी है 10, और इसको कुछ भी किया जाएगा तो वो वही रहेगा। देखो s इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 10 रह जाएगा, और आखिर में हम क्या लिख देंगे, s इक्वल टू हाफ इंटू 10, फिर हो जाएगा s इक्वल टू 5 मीटर, s इक्वल टू 5 मीटर। तो हमको मिल गया जो भी उसका स्पीड होगा, जो भी वेलोसिटी होगी, वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड। एंड जो भी वो हाइट पे चला जाएगा, कि ग्राउंड से उसकी जो भी हाइट रहेगी, किसके टेबल से जो भी हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी 5 मीटर, ये हमको देखना है, ओके। बहुत अच्छे से हमको उसको कैलकुलेट करना है गिवन के माध्यम से। चलो नेक्स्ट देखो, अब क्या दिया है, द मासेस ऑफ द अर्थ एंड द मून आर 6 इंटू 10⁻²4। एंड अब देखो कि किसका अर्थ मास दिया है, गिवन लिख दो पहले, गिवन क्या गिवन दिया है, देखो मास ऑफ द अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻24 kg दिया है। फिर किसका दिया है, मून का मास दिया है, वो कितना है 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। फिर क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन देम, आर हमको दिया है कितना 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। यहाँ 10⁻5 है, इसको याद रखो 10⁻5 किलोमीटर। और जी की वैल्यू भी हमें दी है। अगर देखो ये किलोमीटर में दिया है, जो डिस्टेंस है हमें किलोमीटर में दिया है, तो हमको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमको अगर मीटर में करना है तो देखो हम 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर होगा। तो ये हमको ध्यान में रखना है। फिर देखो क्या है, जी की वैल्यू हमको दी है, जी की वैल्यू क्या लेनी है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर या किलोग्राम⁻²। तो हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू, उनके बीच में का। तो हमको पता है कौन सा फॉर्मूला, हमको पता है कौन सा वाला फॉर्मूला, F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बराबर है क्या निकालना है हमको, देखो हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट इन करेंगे। देखो F इक्वल टू जी की वैल्यू क्या है 6.7 इंटू 10⁻11, हमारे पास सारी वैल्यू है। फिर m1 मतलब हम क्या करेंगे, मास पृथ्वी का 6 इंटू 10⁻24 इंटू क्या दिया है, मून का मास 7.4
इंटू 10⁻²² डिवाइडेड बाय r² मतलब 3.84 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर दिया है। देखो हमको ये पूरी तरह से सॉल्व करना है। पहले जो छोटा छोटा वाला है उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो 6.7 इंटू 6 ये क्या हो जाएगा 40.2। तो वो आगे वाला वैसे लिखो 11 इंटू 24 इंटू 10⁻22। अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे 3.844 का 84 का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, देखो 14.74। ये क्या आ जाएगा 14.74 इंटू 10⁻²। इसका स्क्वायर कैसे करते, 8 2 जार 16, 8 2 जार 16 ये हो गया। फिर हमको क्या करना है, देखो यहाँ क्या रह गया है 7.4। तो हम क्या कर देंगे, देखो 40.2 इंटू 7.4 तो ये क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 297 पॉइंट, ये क्या आ जाएगा 297.48। वैसे ही लिख दो 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22। नीचे क्या हो जाएगा 14.74 इंटू 10⁻16। अब देखो कि हमको क्या करना है कि 297.48 और 14.74 ये थोड़ा देखो, अगर 14 पॉइंट क्या रहता कि 40 रहता तो हम 15 नहीं ले सकते, 297 वो थोड़ा नीचे रहता तो हमको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम होल नंबर नहीं ले सकते थे। लेकिन ये नंबर आगे है तो इसको हम कैसे लिख देंगे, देखो 300 डिवाइडेड बाय 15। अब देखो ये 16 वाला ऊपर चला जाएगा, हम बात करते देखो इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22 इंटू 10⁻⁻16। ये हमको समझ में आया। अब देखो कि इनको हम क्या करेंगे, देखो 24 एंड 22 ये हो जाएगा 46 हो जाएगा, और 16 और 11 ये कितना हो जाएगा 27। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखो इसको हम क्या कर देंगे, ये जो 24 है और 22 ये हो जाएगा 46 में से हम कितना माइनस कर देंगे 27 माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 19। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 300 को तो क्या आ जाएंगे 220 इंटू 10⁻19 न्यूटन। अगर इनको फिर से हम थोड़ा ठीक करें, ठीक से हमको लिखना है, ये भी आंसर ठीक ही है 20 इंटू 10⁻19 न्यूटन। और हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। कोई भी, चाहे हम एक आंसर ए लिख दे या एक लिख दे, दोनों भी आंसर हमको सही है। 20 इंटू 10⁻19 न्यूटन भी सही है और 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन ये भी हमारा आंसर जो आया है ये भी सही है। लेकिन हमको ऐसे प्रकार से सॉल्व करना पड़ता है, ध्यान में रखो, ठीक से आपको देख सकते हो। ओके चलो नेक्स्ट, आई थिंक लास्ट है ये। देखो कि क्या बोला है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24। ये आगे क्यों आ गया 24 है। ओके अगर पहले हमको क्या लिखना है, जैसे हमको क्या दिखेगा, जैसे हमको जो भी कुछ गिवन दिया है जैसे लिख देगा, जैसे दिखा है जैसे हमको उसको लिखना पड़ता है। देखो गिवन क्या है कि मास ऑफ द अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻24 kg दिया है। फिर क्या दिया है, देखो डिस्टेंस दिया है r की वैल्यू हम क्या लिख देंगे 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, सेम यूनिट है। देन ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है, F दिया है कितना 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन, और G की भी वैल्यू दी है, G की वैल्यू क्या दी है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg/-2। ये हमको वैल्यू ऑलरेडी दी है। तो हमको इससे पता चलता है कि कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम, बताओ चलो। F इक्वल टू GM1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इस फॉर्मूला का हम क्या करेंगे
इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए देखो क्या क्या गिवन है और हमको क्या दिया है और क्या निकालना है, इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके तो देखो हमको लेकिन निकालना क्या है, व्हाट विल बी द मास ऑफ द सन। तो एक तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, मास ऑफ सन निकालो, या हम बोलेंगे मास दूसरे ऑब्जेक्ट का या m2 का निकालना है। तो देखो फॉर्मूला तो हमारे पास है क्या, F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। अगर लेकिन हमको m2 निकालना है तो देखो m2 को इधर ही हमको रखना है, तो फिर देखो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इंटू m1 ऐसा होगा, क्योंकि हमको निकालना है m2 निकालना है, बराबर है। तो हम लिख देंगे m2 तो हमको निकालना ही है, m2 इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या दी है, फोर्स क्या दिया है हमको 3.5 इंटू 10⁻²2, आर की वैल्यू देखो क्या दी है 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू सबको पता है 6.7 इंटू 10⁻11 और m1 की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10⁻24 दी है, बराबर है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कि क्या आ जाएगा, इसको आ जाएगा 7.875 इंटू, अगर हम इसकी वैल्यू फिर क्या करेंगे इसका गुना कर देंगे, मतलब किसका, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻22। तो 2.25 का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमको क्या आता दिखाई देता है, तो फिर वैसा हम लिख देंगे। चलो फिर एक स्टेप थोड़ा बढ़ा देते हैं, एक स्टेप बढ़ाएंगे, क्या है देखो 3.5 इंटू 10⁻22 इंटू 2.25 इंटू 10⁻22 आ जाएगा, बराबर है, क्योंकि 11 2 जार 22 और नीचे तो वैसा ही रहेगा। हम क्या करेंगे इसको थोड़ा ठीक लिख देते हैं, देखो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 46.7 इंटू 6 40.2, फिर क्या है देखो 24 में से अगर 11 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻13 हो जाएगा। फिर देखो अगर हम किसको मल्टीप्लाई करें 3.5, ये 3.5 है, 3.5 इंटू 2.25 इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, आपको भी करना है आप कर सकते हो। 3.5 इंटू 2.25 इसका हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना आंसर आएगा बताओ जल्दी, चलो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखो, अगर आप भी यहाँ भी कर सकते हो तो कितना आ जाएगा 7.875, ये आ जाएगा किसका मल्टीप्लिकेशन 3.5 का, किसका आ जाएगा 3.5 और 2.5 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा कितना 7.875 और 10⁻2 ये हो जाएगा 44। अरे अगर हम ऊपर भेज देंगे इसको किसको 10⁻13 को, फिर नीचे क्या रह जाएगा 40.2। ओके अगर हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 7.875 को किससे 40.2 से, क्या आ जाएगा देखो, फिर आ जाएगा क्योंकि ये तो छोटी वाली संख्या है तो जीरो तो ऑब्वियसली आएगा, फिर आ जाएगा 196। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40.2 को या 2 से 7.875 को हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.196 इंटू, अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर हम 44 में से 13 माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 31। अगर हमको थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1.96 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, क्योंकि हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था m2, हमको क्या निकालना था m2 मतलब क्या मास ऑफ द सन हमको निकालना था, जो हमारा आ गया कितना आ गया 1.96 इंटू 10⁻30 kg। इस प्रकार से हम हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं बहुत सिंपल ट्रिक से, सिंपल माध्यम से।
बस हमको फॉर्मूला याद करना है, गिवन क्या दिया है ये पता होना चाहिए। अगर गिवन हमको निकालना आता है न्यूमेरिकल में से तो हम झट से क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमको गिवन पता होना चाहिए, गिवन से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फॉर्मूला में सिर्फ क्या करना है, वो वैल्यूज पुट इन करने हैं, वैल्यूज पुट इन करेंगे तो हमको डेफिनेटली वो मिल जाएंगे आंसर। और इसी तरह से हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा खत्म हो गया। एक्सरसाइज भी हमने देख लिया और न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम देखने वाले हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ साइंस 1। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।